टन चीनी जो है वो पैदा हुई थी पिछले साल। जी गुज़श्ता साल जो अभी चल रही है, क्योंकि कृषि नहीं तो अभी शुरू होने वाली है। 15,56,000 से ज़ायद टन जो है यहाँ पैदा हुई। और सूबा सिंध में जो चीनी पैदा होती है वो सूबा सिंध की ज़रूरियात भी पूरी करती है, और उसके साथ साथ बलूचिस्तान की जो रिक्वायरमेंट है वो भी सूबा सिंध में पैदा होने वाली चीनी से पूरी होती है। तो ये आप समझ लें कि जितनी चीनी सूबा सिंध में पैदा होती है लगभग उतनी ही चीनी की ज़रूरत होती है सूबा सिंध और बलूचिस्तान के लिए, तो वो चीनी वहाँ खप जाती है। अब पंजाब ने जो गुज़श्ता साल या ये जो साल इस क्रशिंग से पहले वाला है जो चीनी पैदा की है वो 37,40,000 टन है, उससे कुछ ज़ायद है। 37,40,000 टन पंजाब की है और 15.5 टन जो है वो सूबा सिंध की है। अब पंजाब में जो चीनी पैदा हुई है उसकी ज़िम्मेदारी, उसकी कमी की, उसकी किसी की ज़िम्मेदारी सूबा सिंध की हुकूमत को नहीं डाल जा सकती। एक और भी बात समझना बड़ी ज़रूरी है कि गंदम का जो मामला है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है और चीनी का मामला उससे मुख्तलिफ है। गंदम तमाम सूबाई हुकूमतें भी और वफाकी हुकूमत भी प्रोक्योर करती हैं जब फसल उतरती है, और वो प्रोक्योर इसलिए करते हैं कि जब साल के आखिरी 4-5 महीने होते हैं, जब शॉर्टेज होती है, ज़ाहिर नई फसल को आने में वक्त होता है, उस वक्त अगर कोई बहरान पैदा हो या प्राइसेस बढ़ रही हो तो गंदम की कीमत को कंट्रोल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए सूबाई हुकूमतें सब्सिडाइज्ड प्राइस पर जो है कीमत पर गंदम मार्केट में फ्लोट करती हैं, मिल्स को देती हैं ताकि लोगों को गंदम एक जो सरकारी नर्ख होता है उसमें मिल सके। चीनी का इशू ये नहीं है। अभी मैं सुन रहा था कोई एक और नया इन्होंने कोई तर्जुमान रख लिया, पता नहीं 300-400 तो पहले थे, कोई 2-4 और आ गए। वो ये फरमा रहे थे कि सिंध हुकूमत ना मिलें चला रही है और ना ही फेडरल गवर्नमेंट ने जो चीनी इंपोर्ट की है हमसे मांग रही है। भाई सूबाई हुकूमत चीनी नहीं मांगती है, चीनी मिलों से भी ब्रोकर्स उठाते हैं और वो ब्रोकर जो है वो मार्केट में जाकर चीनी को सेल करते हैं। इसी तरह से जो फेडरल गवर्नमेंट चीनी इंपोर्ट करती है वो चीनी टीसीपी के पास होती है और वो टीसीपी से चीनी भी ब्रोकर्स उठाते हैं और फिर मार्केट में फ्लोट करते हैं, फिर मार्केट में ले जाते हैं। इसमें जो मेरी मालूमात हैं कि गालिबन अगस्त के महीने में ये जो शुगर मिल एसोसिएशन वाले हैं इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को बताया था कि आगे चलकर चीनी के क्राइसिस पैदा हो सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर उन्होंने बताया था, गलत है सही मुझे नहीं पता, इस हुकूमत ने अगस्त से लेकर नवंबर तक चीनी की उस मतवक्के किल्लत को ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए क्या इक़दाम किए? कुछ नहीं किया इनका। जो वज़ीर आके बैठता है कि कहता है जी वो सिंध में जरदारी साहब की मिले हैं। मैं आपके सामने वजाहत के साथ दोबारा कह रहा हूँ, बार बार कह चुके हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब की एक भी शुगर मिल नहीं है। हाँ, सिंध में कुछ शुगर मिलें पीटीआई के रहनुमाओं की ज़रूर है। सिंध में एक शुगर मिल पीटीआई के इत्तेहादी चौधरी बरादरान की ज़रूर है, और ये जो 4 शुगर मिले हैं ये सिंध में चीनी जो पैदा होती है उसका 35% के करीब ये मिलें पैदा करती हैं। बहुत बड़ी शुगर मिलें इनकी, बहुत बड़ी है। जो एक ओमनी ग्रुप हमारे खाते में डाल दिया जाता है, उस ओमनी ग्रुप के तो अकाउंट पता नहीं कितने सालों से बंद है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर। तो उनकी तो मिलों की जो प्रोडक्शन थी वो तो धड़ाम से आसमान से ज़मीन पे आई हुई है, और उन मिलों के बंद होने की वजह से सूबा सिंध में 4 लाख टन गंदम जो चीनी है वो कम पैदा हो रही है। 4 लाख टन गंदम चीनी कम पैदा हो रही है। अब वो जो चीनी कम पैदा हो रही है उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है? अगर जो फिगर्स आती हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान में महीने के लिए 4 लाख टन चीनी आपको दरकार है, तो इसका मतलब ये है
कि 1 महीने की जो चीनी दरकार है पाकिस्तान को, वो अकाउंट फ्रीज होने की वजह से, उन मिलों के ना चलने की वजह से चीनी आपको पैदा ही नहीं हो रही, मिल ही नहीं रही आपको। इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है? इसकी जिम्मेदारी भी सिंध हुकूमत के ऊपर है। ये सारी की सारी जो सूरत हाल पैदा हुई है, चीनी की हो, गंदम की हो, पेट्रोल की हो, एलएनजी की हो, दवाइयों की हो, डॉलर की हो, ये इनकी नालायकी और नाअहली की वजह से है। इमरान खान की हुकूमत की नालायकियों की सज़ा, नाअहलियों की सज़ा इस मुल्क के करोड़ों लोग भुगत रहे हैं। चीनी जो इस मनूस हुकूमत के आते वक्त 50 रुपए की थी, आज वो 150 रुपए को भी क्रॉस कर गई। पेट्रोल की कीमत 15 सितंबर 2020, तकरीबन 1 साल पहले, तकरीबन 1 साल पहले 74 रुपए थी, आज 145 रुपए है। तकरीबन 100% से ज़्यादा इजाफा इन 13 महीनों में पेट्रोल की कीमतों में हुआ है, और मज़ीद इजाफा भी हो सकता है। इन्होंने एक मरतबा बग़ैर, नॉर्मली तो ओगरा बताता है ना कि जी बैनुल अक़वामी मार्केट में पेट्रोल महंगा हो गया है, लिहाजा यहाँ आप कीमत इतनी बढ़ा दीजिए, फिर हुकूमत की मर्जी है, कम करे बढ़ाए जो भी करे। 25 रुपये फी लीटर इन्होंने 2020 में एक झटके में पेट्रोल की कीमत बढ़ाई थी, और कोई ओगरा की समरी नहीं थी। वही जो इनके माफियाज काम करते हैं मुख्तलिफ शोबों में, पेट्रोल की किल्लत हो गई पूरे मुल्क में, पेट्रोल पंप बंद हो गए, कतारें लग गई, लेकिन अचानक से 25 रुपये का इजाफा होता है, आधे घंटे में पूरे मुल्क में पेट्रोल दस्तयाब हो जाता है। कोई बैनुल अक़वामी मार्केट से इसको लिंक नहीं किया था 25 रुपये को। फिर उसके बाद बार बार ये पिछले 1.5-2 महीने में भी 4 मरतबा बढ़ा चुके हैं, और मज़ीद खुशखबरियाँ दे रहे हैं कि आपको अभी तो गैस की किल्लत का भी सामना कराऊंगा मैं, वो भी करेंगे। एलएनजी का इशू उठा के देख लीजिए, इस नालायक हुकूमत ने आज तक जो आपके एलएनजी टर्मिनल्स हैं, उनकी जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के मुताबिक उन टर्मिनल्स को इस्तेमाल ही नहीं किया है। पूरी दुनिया में पेट्रोल मुफ्त में हो गया था, तकरीबन मुफ्त हो गया था। मुल्कों ने अगले पता नहीं कितने कितने महीनों के ऑर्डर्स प्लेस कर दिए, और इन्होंने कई शिपमेंट्स कैंसिल कर दी थी। इसकी भी जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। गंदम, जब इस मुल्क में 2019-20 में जो क्राइसिस आए थे, उन क्राइसिस में उस वक्त हुकूमत ने, जब हमें शायद ज़रूरत पड़ सकती थी, इन्होंने गंदम को एक्सपोर्ट किया, इजाज़त दी। फेडरल गवर्नमेंट ने, वज़ीर आज़म ने इजाज़त दी एक्सपोर्ट करने की, वो एक्सपोर्ट हुई। और उस वक्त 8 लाख टन जो है गंदम पोल्ट्री फीड्स के लिए दी गई है, फीड के लिए दी गई है। ये कभी इतना नहीं हुआ, इन्होंने दे दी। फिर ये सारी कमी पैदा हुई, क्राइसिस पैदा हुए, फिर वही गंदम जो हमने बाहर भिजवाई थी, फिर 3 लाख टन गंदम वापस हमने मंगवाई, और घटिया क्वालिटी के और ज़्यादा पैसों पे। अब इस नालायकी की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर आप कैसे डाल सकते हैं? ये शुगर कमीशन की रिपोर्ट में आपको दिखाने के लिए लाए, ज़्यादा पढ़ तो नहीं सकेंगे, ये इतनी बड़ी है, मैंने तो नहीं बनाई। ये वज़ीर आज़म इमरान खान के शुगर कमीशन की रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट के आने के बाद वो आज का क्लिप बड़ा चल रहा है, सोशल मीडिया पे भी है, टीवी पे भी है, जिसमें वज़ीर आज़म कह रहे थे अब हम